Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सारे माफिया बिल में घुस गए हैं, चड्डी पहन के घूम रहे हैं। माफियाओं का औकात नहीं है कि वो बाहर निकल के आए। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, दीपक पटेल को वोट करेंगे। हमारे बहुत अच्छा चुनाव है। दीपक पटेल जी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जा रहे हैं? टापो टाप जीत रहे हैं, मतलब छोड़ी मोड़ी नहीं, टापो टाप जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीतने जा रही है और फिर विपक्ष रोएगा। एक ही रोना रोएगा कि ईवीएम हैंग हो गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से कोई शहरी मेरे गांव आया है, लगता है चुनाव आया है। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त पटेल नगर में हैं और ये फूलपुर क्षेत्र में है। और हबूसा मोड़ इसको कहा जाता है, पटेल नगर है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर प्रत्याशी भी पटेल हैं, दीपक पटेल। उनको फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी से मुत्सवा सिद्दीकी हैं और यहाँ पर बीएसपी ने भी जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ के क्या मुद्दे हैं, ये जो वोटर हैं इनसे हम जानेंगे। नेताओं के वादे पूरे हुए हैं या हर बार की तरह ये जनता ऐसे ही ठगी जाती है, इनसे जानते हैं। तो हम प्रयागराज में फूलपुर सीट में हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं आपके? नाम बताएं अपना। राकेश सिंह पटेल। क्या मुद्दे हैं आप? हमारे मुद्दे मोदी सरकार और योगी सरकार में हमारे यहाँ कार्य सब सही हुए हैं और हम लोग सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, दीपक पटेल को वोट करेंगे। और किसी का यहाँ कोई कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि 1000 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास हमारे योगी जी के द्वारा अपने पूरे फूलपुर विधानसभा में हुआ है। और आपको बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम पे ये हम लोगों का क्षेत्र जो ये है नव विस्तारित क्षेत्र है। नव विस्तारित क्षेत्र नगर निगम प्रयागराज में आता है और हमारे महापौर जी गणेश केसरवानी जी के द्वारा एक एक वार्ड को आप समझ लीजिए 3 करोड़ का सिर्फ रोडों का कार्य दिया गया है। 3 करोड़ का। और इसको आप चलें, हम आपको दिखा सकते हैं। एक एक गांव जो नौ जोड़े गए हैं उनमें आपको दिखा देंगे कि कोई रोड सड़क नाली बची नहीं है जो काम ना हुआ। बिजली के सारे तारों को आप देखेंगे, जैसे नए खंभे गड़े, उसके बाद केबल हो गया, पूरा केबल का तार। अच्छा, ये बताइए, जो मुद्दे आपके थे, जो नेताओं ने वादे किए, क्या वो पूरे हुए हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल वादे। हमारी सरकार, भाजपा सरकार, हम लोगों की सरकार ने जो वादे किए थे, जैसे उन्होंने पिछले चुनाव के मुद्दों में कहा था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, उसको दिया। और गांव में आप देखेंगे तो हर घर जल नल की योजना के तहत आप देखिए तो गांव-गांव में टंकियां लगाई जा रही हैं। पीडीए भी यहाँ पर अपनी ताकत दिखा रहा है, समाजवादी पार्टी से भी आप मजबूती दिखा रही है। समाजवादी यहाँ कहीं कुछ नहीं है। अब आप बताइए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर कहे कि हमको मतलब हमारे दलित भाइयों को इस तरीके से बोल के बेइज्जत करे और हम दलित भाई यहाँ के, और या कोई उसको कैसे वोट दे देगा? आप बताइए। जब सत्ता से दूर है ये भाषा है, अगर सत्ता में आ जाएंगे तो इनका क्या आतंक होगा, क्या भावनाएं होंगी लोगों को आहत करने की, आप इसको आप समझ सकते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या नाम हो सकता है? राजकुमार सिंह। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? हमारे बहुत अच्छा चुनाव है। दीपक पटेल जी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जा रहे हैं? टापो टाप जीत रहे हैं, मतलब छोड़ी मोड़ी नहीं, टापो टाप जीत रहे हैं। और बाकी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गुंडाई तो बन गई है, कहाँ चल पाएगी? वो अखिलेश बहुत दिन चला है, देख लें सब लोग। मोदी योगी जब तक रहेंगे तब तक यहाँ बीजेपी है और फिर भी बीजेपी चलते ही रहेगी। दोबारा ये पटेल सीट है, पटेल वाला सिस्टम है, यहाँ पटेल जीतेगा चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर ये पटेल नगर है और पटेल जो जाति है वहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर दीपक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मुत्सवा सिद्दीकी हैं और बसपा से जितेंद्र सिंह है। तो यहाँ पर देखना होगा कि इन तीनों के बीच में ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी या ये चुनाव कैसे देखने को? अनिल सिंह। इस चुनाव को लेकर कैसे, 3 प्रत्याशी हैं और तीनों अपने जीत का दावा कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो दीपक पटेल का है कि पटेल समाज से ये अकेले लड़ रहे हैं। दीपक पटेल का चुनाव अच्छी तरह से निकल जाएगा, क्या है कि मुद्दे भी अच्छे थे। पटेल बिरादरी कहाँ जा रही है? पटेल बिरादरी तो दीपक पटेल को बीजेपी बिरादरी की वजह से। हाँ, बिरादरी की वजह से या काम किया है? काम भी हुआ है। बीजेपी में 24 घंटे लाइट हो गया है, रोड बन गई है और हर घर सप्लाई हो गया जल का, और हर एक काम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सांसद प्रवीण पटेल थे, क्या उन्होंने क्षेत्र में विकास किया जो काम? अब उन्होंने जब सीट छोड़ी तो कितनी उम्मीद है यहाँ पर?
विकास तो करीब 80% तो विकास हो चुका, अब जो बचा हुआ है वो तो हो रहा है, चल रहा है कार्य। शिक्षा की बात करें तो कहाँ यहाँ पर कितने डिग्री कॉलेज हैं? डिग्री कॉलेज तो बहुत हैं, बच्चे कम पड़ जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज इतने कॉलेज में बच्चे कम पड़ जा रहे हैं, बाहर भी लोग जा रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। दादा नाम बताता। महेंद्र कुमार द्विवेदी। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के अन्य सरकारों में पहचान करके बिरादरीवाद पर विकास किया जाता था। इस सरकार में सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। किसान पेंशन योजना अगर मिल रही है तो सबको मिल रही है, नल मिला है सबको मिला है, सड़क मिली है सबको मिली है, गल्ला मिला है तो सबको मिल रहा है। इस प्रकार से बीजेपी मजबूत है। आशीष प्रजापति नाम है। देखिए, आप पत्रकार बंधु, एक चीज तो आप लिख लीजिए, 9 सीट पे चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीतने जा रही है, और फिर विपक्ष रोएगा। एक ही रोना रोएगा कि ईवीएम हैंग हो गया है, यही रोना रोएगा। और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, लाइट की, रोड की जो समस्याएं थी, सब सॉल्व हो गई लगभग। आदरणीय केसरी देवी पटेल जी ने और हमारे वर्तमान जो इसमें सांसद हो गए हैं प्रवीण पटेल जी, सब लोगों ने बहुत ही विकास किया है। माननीय डिप्टी सीएम जी, चूंकि उनका यहाँ लोकल क्षेत्र है, उन्होंने अथक प्रयास किया है। दीपक पटेल जी हर प्रत्याशी, उनसे क्या उम्मीद है? दीपक पटेल जी से उम्मीद यही है कि हर घर पे वो पहली बार लोगों को संपर्क करे, संवाद करे, और जहाँ जो हल्का फुल्का अराजकता का माहौल है उसको खत्म करने का प्रयास करे, और रोड, लाइट, सड़क, बिजली का जो काम हुआ उसको अच्छे से निगरानी करते रहे। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, रोजगार मिला है? बिल्कुल रोजगार मिला है। आप सर्वे उठाकर देख लीजिए। रोजगार का मतलब केवल यही नहीं होता सरकारी नौकरी मिल जाए तभी हमको रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब होता है अगर प्राइवेट भी नौकरी मिल रही है, सरकार के माध्यम से मिल रही है, तो वो भी रोजगार में है। ऐसा नहीं, सुरक्षा मिली है? बिल्कुल सुरक्षा है, 101% सुरक्षा है। महिलाएं आज इसी जीटी रोड पर 11 बजे 12 बजे रात चली जाती, कोई छेड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल गुंडागर्दी समाप्त हुई। यही अतीक अहमद का जो आतंक हुआ करता था, हर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिलों में एक माफिया हुआ करते थे। आज देख लीजिए, सारे माफिया बिल में घुस गए हैं, चड्डी पहन के घूम रहे हैं। माफियाओं का औकात नहीं है कि वो बाहर निकल के आए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर भी यहाँ पर ये जो वोटर हैं वो काफ़ी यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी हम बात करते हैं। तो यहाँ जिस तरह से ये चुनाव देखने को मिल रहा है, तो अभी चुनाव हालांकि अभी वक्त है इसमें, लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं इनके जो मुद्दे हैं, तो क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर? स्थानीय रविशंकर यादव। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे कोई विशेष नहीं है। जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं समय समय पे उसको सब पूरा कर दिया जाता है सरकार के अनुसार। बाकी हमारी तरफ से दीपक पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, क्या कहेंगे? नाम बताइए। करुणापति पटेल। देखिए, हमारे ये भाजपा में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत उनको रोजगार मिल रहा है, और महिलाओं में कोई केयर टेकर बना है, कोई जो मिला है उनको वेतन मिलता है, और समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, आजीविका सखी हैं। इस सरकार में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। कौन अच्छा काम कर रहा है? समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बसपा? भाजपा कर रही है, योगी मोदी कर रहे हैं। अभी जो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन, वो भी कह रहा है कि हम 9 की 9 सीट जीतेंगे। फूलपुर जो सीट है वो भी सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। अरे ये कहने की बात है, दिखावा के लिए है, ये हल्ला है, सारा सुन अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा यहाँ पर। फूलपुर में तो किसी का दाल नहीं गलेगी। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ फूलपुर में पूरा विकास हुआ है, रोड बने हैं, पुल बने हैं, सड़क बनी है, और महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत रोजगार मिला हुआ है। क्या क्या रोजगार मिला है बताए तो हम उनको जो है राष्ट्रीय आजीविका के तहत उनको लोन मिल रहा है। वो पैसा लें अपना, बहुत कम नाम मात्र के ब्याज पर उनको पैसा मिलता है। वो अपना लोन ले करके अपना रोजगार करती हैं, खुद का रोजगार करती हैं। उसके बाद उनको जो है और महिलाओं को गांव-गांव में 4-4 महिलाओं, 5-5 महिलाओं को रोजगार अलग से मिला हुआ है। तो इनका कहना है कि विकास हुआ है फूलपुर क्षेत्र में। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? चुनाव इस समय बीजेपी का जो कार्य आपको खुद दिख रहा है, रोड के मामले में लाइट दिख लिया, ऐसा रोड कभी आपको दिखा नहीं होगा। और घर घर जल, आज के मतलब कि हमारी मोदी योगी सरकार की जो देन है, घर घर जल पहुंच रहा है, पूरा नल लग रहा है। अब क्या चाहिए? राशन मिल रहा है लोगों को, और व्यवस्था क्या चाहिए? महिलाएं सुरक्षित हैं,
और यहाँ की सरकारें भी, और यहाँ का फूलपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। दीपक सिंह पटेल भारी मतों से जीतेंगे। मुजफ्फर सिद्दीकी भी समाजवादी पार्टी से हैं, जितेंद्र सिंह बसपा से हैं, वो भी कह रहे हैं कि फूलपुर सीट हम जीत रहे हैं। कहने तो सब बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारी जो मोदी योगी सरकार जो कार्य किया है क्षेत्रों में, आप खुद देख रहा है, जनता भी देख रही है। बाद में यही कहेंगे कि मशीनें हैंग कर गए। नाम बताइए। आयुष प्रताप सिंह। क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर के कि इस चुनाव में कौन अच्छा कर रहा है और किसने विकास किया है, क्योंकि विकास के दावे और वादे सभी कर रहे हैं। देखिए, विकास की बात करें तो ये जो बीजेपी सरकार में क्या नाम है इनकी, पहले माता जी पहले सांसद थी और वो अपने क्षेत्र में मतलब लाइट से लेकर रोड से लेकर जहाँ पे सड़क नहीं वहाँ बनवाई, और मेन चीज़ ये था कि मतलब उनके यहाँ जो भी जाता था वो काम करती थी। इस वजह से कि बीजेपी का जीतने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इनके माता जी का भी श्रेय इन्हें मिलेगा और हम लोग सभी लोग क्या बीजेपी को ही वोट करेंगे। बिल्कुल विकास दिख रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये फूलपुर के वोटर हैं और ये इनका कहना है कि कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य और विकास की जो बात करेगा वो फूलपुर सीट जीतेगा।